Dear student, today we will learn reciprocal of a fraction. We know what is a fraction, and now we will learn the reciprocal of a fraction. Suppose I have a fraction 3 upon 4, and we know 3 is a numerator and 4 is a denominator. If I change numerator to denominator, if I convert the numerator into the denominator, this will be known as reciprocal of a fraction. Like अगर मैं इनको उल्टा पुल्टा कर दूं, ये 3 को नीचे लिख दूं और 4 को ऊपर लिख दूं, तो इसे हम बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। ये इक्वल नहीं होते हैं। पहली बात तो ये जो आपको याद रखनी है कि ये इक्वल नहीं होते, बट रेसिप्रोकल जो है इसका वो ऊपर नीचे लिखा जा सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास फ्रैक्शन 2/7 है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है हमें, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 7/2। ये इसका आंसर होगा। तो आप ध्यान रखना है, इनको ऊपर नीचे करना है। अगर मैं मान लो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2/7 एंड 7/2, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 7 1 जार 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इनका जो आंसर होगा वो बच्चों 1 होगा। मतलब जब भी हम किसी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 1 आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे कोई फ्रैक्शन बताओ, तो फॉर एग्जांपल 3/5 हम लिख लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल 5/3 होगा। और अगर मैं इनको आपस में इंटू करता हूं तो 3 से 3 कटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट कर सकते हैं। 5 से 5 कटा और कट करने पे इनकी वैल्यू क्या आ गई, 1। ऐसे हम इनको लिख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं 3/5 की, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है mi है, मतलब कि इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मींस उल्टा, और इनवर्स को ही हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। ओके, इनवर्स ही क्या होगा हमारा, रेसिप्रोकल। ओके, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव बोल देते हैं, वैसे हम रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। तो वो क्या होगा इनका 5/3। एंड जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल आता है। रेसिप्रोकल ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ये प्रॉपर फ्रैक्शन लिया था, न्यूमरेटर छोटा था, जब मैंने इसका रेसिप्रोकल लिखा तो वो इम्प्रॉपर हो गया। मतलब अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो रेसिप्रोकल इम्प्रॉपर हो जाएगा, और अगर इम्प्रॉपर होगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। ऐसा होता है। ओके, अगर मैं कोई यूनिट नंबर, अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूं, मेरे पास मान लो कोई नंबर 3 हो, और मैं इसका रेसिप्रोकल निकालना चाहूं, तो ये जो होल नंबर है ये कन्वर्ट हो जाएंगे, इनका जो रेसिप्रोकल होगा, और या फिर अगर मैं बात करूं इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो हमेशा यूनिट फ्रैक्शन होगा, तो वो 1/3 आ जाएगा। मतलब हमें 1 के नीचे उस नंबर को लिख देना है। अगर मैं बात करूं 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो वो कितना हो जाएगा, 1/7। ये 7 का रेसिप्रोकल हो गया। ओके, आप चेक भी कर सकते हैं, 7 को अगर 1/7 से इंटू करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, हमारे पास 1 बच जाएगा। इसे चेक करने के लिए हम इनको इंटू कर देंगे, और अगर इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। अब आपको याद रखना है कि रेसिप्रोकल ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, एज डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं बोलूं कि जीरो का रेसिप्रोकल, तो वो 1/0 हो जाएगा। नो, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। हम जीरो से डिवीजन नहीं कर सकते किसी भी नंबर को। जीरो क्या है हमें पता नहीं, जीरो मतलब कुछ नहीं, तो 1 को कुछ नहीं से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पता नहीं। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर हम बात करें 1 की, तो 1 इज द ओनली वन नंबर हुज रेसिप्रोकल इज 1 ओनली। अगर 1 को हम रेसिप्रोकल करें तो ये 1/1, मतलब 1 को 1 से डिवाइड करना तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो वही होगा।
ओके, तो ऐसे हम इनको सोल्व करते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि बच्चों मुझे बताओ कि अगर मेरे पास फ्रैक्शन 3/8 है, इसको किसी नंबर से किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो और इसका आंसर 1 आना चाहिए, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको 1 बनाने के लिए? तो 8/3 से हम इनको इंटू करेंगे, इनको 1 बनाने के लिए। ऐसे हम इनको सोल्व करते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास 11/7 है, इसे किससे इंटू करें कि ये इसे इंटू किया इसके ही रेसिप्रोकल से, तो इसका क्या आंसर आएगा? 7 से 7 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। आई होप कि आप सभी ध्यान दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9/22, इसको इंटू करना है 2 इंटू 4/9 से। ये एक मिक्स फ्रैक्शन दे दिया अभी हमें। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमें क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन में हम ऐड करेंगे इसे, बट उससे पहले हम इनमें इनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9/22 मल्टीप्लाई, नीचे डिनोमिनेटर 9 आएगा, 9 2s are 18, 18 प्लस 4 इज 22। तो अब इनको कट किया तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तो ऐसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। ये तरीका होगा इनको सोल्व करने का। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मान लो हमें रेसिप्रोकल निकालने हो, तो हम वो कैसे निकालेंगे? हमें नंबर्स के रेसिप्रोकल निकालने हैं। मेरे पास एक होल नंबर है 6, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 6 इज, क्या होगा? 6 जो नंबर है इसको 1 के नीचे लिख देना है, तो दिस विल बी 1/6। यही इसका रेसिप्रोकल होगा। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर मेरे पास फ्रैक्शन है 2/5, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? हम इसको इक्वल डाल के नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे इक्वल 5/2। तो बच्चों इन दोनों का मतलब अलग अलग है, हम इनको इक्वल में नहीं लिख सकते। ओके, बट ये साइन डाल सकते हैं हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज, क्या होगा? 5/2। ऐसे करके हम इनको सोल्व करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस दूंगा, आप अपनी अपनी नोटबुक में फटाफट करके बताएं कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। आप वीडियो को पॉज करके इनका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे मिक्स फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। आई होप कि आपने अभी तक आंसर लिख लिए होंगे। तो इनका आंसर क्या है? इसको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 11/3 is 3/11 and multiplicative inverse of 9 is, देखो ये होल नंबर है तो ये 1 के नीचे लिखेंगे। एंड इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए हम इसे पहले इन कन्वर्ट करेंगे इनटू द प्रॉपर इम्प्रॉपर। 7 2s are 14 एंड 1 15 आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/7 इज, क्या होगा? 7/15। ओके, ये आ जाएगा। ऐसे हम इसे लिखेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं करने वाले हैं हम। ऐसे हम इनको कन्वर्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं वो देखने वाले हैं। ओके, तो टू डिवाइड अ नंबर बाय अ फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। कहने का मतलब अगर हमें डिवाइड करना हो किसी फ्रैक्शन को, तो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लिखते हैं 6 डिवाइड बाय 2/3। तो इसके लिए हम 6 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई, और जो पीछे फ्रैक्शन लिखा है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। मतलब
2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा। फिर नीचे डिनोमिनेटर से ऊपर का न्यूमिनेटर कट कर देंगे। जैसे ये 2 3 6 होता है तो ये कट हो गया, एंड 3 3 9, ऐसे इनका आंसर आ जाएगा। ऐसे हम इनको सोल्व करेंगे, डिवाइड करवा देंगे, इसे बोलते हैं डिवीजन। किया हमने डिवीजन है, बट उसे करने के लिए हमने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाया फ्रैक्शन को। आई होप कि आपको ये समझ आया हो।